नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम, स्वतंत्रता। घर का पता, जेल खाना। अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर एक 14 वर्षीय निडर और ढीठ बालक के द्वारा दिया गया यह उत्तर है। अपने सवालों के जवाब सुनकर अंग्रेज मजिस्ट्रेट तिलमिला गया और उसने बालक को 15 कोरे मारने का हुक्म दिया। हर कोरे की मार पर वह बालक वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय बोलते रहा। वह बालक कौन था? वह बालक स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोर पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो खिलाड़ी भारत माँ के सच्चे वीर पुजारी। भारत माँ के राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा। बहरे हो गए जब ओ गोरे, हर 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 महादेव हुंकारा। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा क्रोध भुजंगी। तीसरी आंख खुले तो कांपे, थर 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 दुष्ट फिरंगी। अंग्रेजों के सौंपे नाचा, नीलकंठ का ओ अवतारी। जियो खिलाड़ी भारत माँ के सच्चे वीर पुजारी। ये भारत माँ का सच्चा वीर पुजारी कौन है? वे चंद्रशेखर आजाद थे। नमस्कार। आज 23 जुलाई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद की जयंती। खुशी के इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, चंद्रशेखर आजाद को कोटि कोटि नमन करता हूं। चंद्रशेखर आजाद, फौलाद सा शरीर, मुच्छों पर ताव, चेहरे पर तेज, पर आंखों में आजादी का सपना। बेखौफ, निडर और दमदार व्यक्तित्व। ऐसे थे हमारे भारत मां के सच्चे वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पूरे देश में आजादी की ऐसी अलख जगाई जिसने गोरी हुकूमत की जड़ों को हिला कर रख दिया। उनके दिल में बचपन से ही देश प्रेम की मशाल जल रही थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। बहुत जल्द वे युवाओं के आदर्श बन गए। जब अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता हद से पार होने लगी, तब वे सशक्त क्रांति की सोच को लेकर आगे बढ़े। अपनी बुद्धिमत्ता से हर बार अंग्रेजों को चकमा देकर नई नई योजना बनाकर राष्ट्रीय भावनाओं को एकजुट करते रहे। उनका प्रण था कि उन्हें आखिरी सांस तक कोई पकड़ न सकेगा। वे कभी अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर सकते थे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सच में वे आजाद थे और हमेशा आजाद ही रहे। आज के इस आजाद हवा के हर एक सांस में उनके जैसे देशभक्त मतवालों की महक है। आजादी की हर एक एहसास में उस क्रांतिकारी की धमक है। आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले भारत मां के ऐसे वीर सपूतों के कारण आज हम आजाद हैं। आजाद का जन्म भावरा गांव, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भील बालकों के साथ धनुष बाण चलाते बीता। सन 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नौजुवकों को उद्वेलित कर दिया। इस घटना से बालक चंद्रशेखर आजाद के अंदर की देश प्रेम की ज्वालामुखी फूट पड़ी। जब 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया,
तो आजाद की विचारधारा में बदलाव आ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। बाद में एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहीं यह घोषणा कर दिए कि आजाद को पकड़ना इतना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल होगा और जीते जी किसी अंग्रेज पुलिस में वो दम नहीं जो आजाद को जिंदा पकड़ सके। इसके बाद एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे कि अंग्रेजी सत्ता डगमगाने लगी। 27 फरवरी 1931 का वो दिन जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और उनके मित्र सुखदेव किसी नई योजना पर सोच विचार कर रहे थे, तभी किसी भेदिए ने इसकी सूचना अंग्रेज पुलिस अधिकारी तक पहुंचा दी। पार्क को चारों तरफ से घेर लिया गया। आजाद ने अपने मित्र सुखदेव को छिपकर निकल जाने की बात कही और स्वयं पुलिस से जा भिड़े। आजाद और अंग्रेज पुलिस के बीच घंटों गोलीबारी होती रही। पुलिस की गोलियों की बौछार ने भी आजाद की हिम्मत को नहीं झुका पाई। वे अपने जीवन के सांस के अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। अंत में देखा कि मात्र एक गोली शेष रह गई है और चारों तरफ से घिरे जा चुके हैं। दूसरी तरफ उनकी वो भीष्म प्रतिज्ञा कि आजाद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर क्या था, वे अंतिम गोली स्वयं को मार ली और सदा सदा के लिए भारत माता के गोद में सो गए। जाते जाते उनकी आत्मा कह गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा वागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक बार पुनः देशभक्त क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कोटि कोटि नमन।